सी फ्रेंड्स, मैथ्स 2 ज्योमेट्री एसएससी का जो हम पढ़ रहे थे वो सिमिलरिटी लेसन मुतशाबिहत लेसन बच्चों, सिमिलैरिटी मुतशाबिहत एक्सरसाइज 1.4 के 4 क्वेश्चन आप तक पहुंच गए थे। अब 5th क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी है, जैसे इससे पहले सिखाए थे। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखिए हमारा बेसिक का वीडियो, उसमें आपको समझेगा कि कौन से ट्रायंगल के बिना पर आपको ये करते जाना है, कौन से थ्योरम, ट्रायंगल ने कौन से थ्योरम के बिना पर ये करते जाना है। मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत जो हमने पढ़े थे, है ना, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उस थ्योरम पर ही एप्लीकेशन क्वेश्चन है ये। देखिए क्या दिया हुआ है कि बिगर ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। बिगर ट्रायंगल एरिया इज गिवन 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्मॉलर ट्रायंगल गिवन दैट इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल साइड्स। साइड अपॉन साइड करते हैं ना, वैसा ही है सेम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं उसको कैसे, यहाँ से सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में क्या आएगा बच्चों, ये ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, मुतशाबा मुसल्लस के रकबों की निस्बत, या मुतशाबा मुसल्लस के रकबों की, मुसल्लसों के रकबों की निस्बत। देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पर इधर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, साइड 1 एक चीज़ दी हुई है, कौन सी दी हुई है, टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, कहाँ गया 5th क्वेश्चन, हाँ यस, स्मॉलर ट्रायंगल की साइड दी हुई है, स्मॉलर ट्रायंगल की साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ये फाइंड नहीं करना है, बिग ट्रायंगल की साइड फाइंड कर लेना है आपको। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस, ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, साइड स्क्वायर, मतलब ये स्मॉलर ट्रायंगल की साइड और बिगर ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे आपने कंसीडर कर लिए है बच्चों, वैसा ही कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं कि ये जैसे बिगर ट्रायंगल है, ये बिगर ट्रायंगल है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बिग और ये स्मॉल, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बिग साइड और यहाँ पर आ जाएगा आपका स्मॉल साइड, है ना। तो बिग साइड का स्क्वायर और स्मॉल साइड का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यही चीज़ हम उधर लिख रहे, हियर गिवन ऑलरेडी व्हाट 225। यहाँ पर बिग अब अपॉन स्मॉल, उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, छोटा और बड़ा और मुसल्लस बटे छोटा मुसल्लस। आप इंग्लिश में ही लिखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। बड़ा मुसल्लस का रकबा बटे छोटे मुसल्लस का रकबा बराबर बड़े मुसल्लस का ज़िले का मुरब्बा बटे छोटे मुसल्लस के ज़िले का मुरब्बा। तो ये देखो, ये दिया हुआ है, क्या है, 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू, बड़े मुसल्लस का स्मॉल साइड दिया हुआ है 12, ये स्मॉल है, ये छोटा मुसल्लस, ये बड़ा मुसल्लस है, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे, इसका स्क्वायर। ओके, अब हमको मालूम क्या कर लेना है, यहाँ पर बड़े मुसल्लस का रकबा, इधर लिखेंगे हम बड़े मुसल्लस का बिग साइड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, स्क्रीन में आपको नज़र आता ही होगा, फिर भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए क्या करेंगे इसको बच्चों, कि इसका है ना, हम डायरेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, इसका यहाँ पर आप 225 या फिर स्क्वायर रूट कर दो डायरेक्ट। जैसे अगर ये निकाल देते हैं आप, यहाँ पर देखिए बिग साइड अपॉन स्मॉल साइड गिवन 12, अगर ये आप निकाल देते हैं बच्चों स्क्वायर, इधर का स्क्वायर यानी दूसरी कुव्वत अगर निकल जाती है बच्चों, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 225 अपॉन 81 स्क्वायर रूट हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ये कैसे आ गया, ये 2 निकल गया, ये देखिए ये निकल गया कम्प्लीटली, ये निकल गया तो इसका स्क्वायर रूट हो गया। इसका स्क्वायर रूट 225 का कितना आता है बच्चों, 15 आएगा और ये 9 आएगा, इक्वल टू बिग साइड अपॉन 12। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और हो गया फिर आंसर। बिल्कुल इजी है, देखिए ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 9 इंटू बिग साइड
अब आप सोचेंगे सर उर्दू मीडियम वालों के लिए भी बिग साइड लिख दीजिए ना, बिग साइड उसमें क्या हुआ, बिग साइड लिख दीजिए, बड़े मुसल्लस का ज़िला लिख दीजिए तो भी चलेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इधर लिखने जा रहे हैं, देख लीजिए जगह नहीं हो रही इसलिए यहाँ पर लिख लेते हम। क्या आ जाएगा देखो 9 इंटू ये इधर है बिग साइड, मतलब 9 नीचे आ जाएगा, यहाँ से ये 9 नीचे आ जाएगा, ये साइड में निकाल दिए। 15 इंटू 12 क्या आ जाएगा 3 3 ज़र 9, 3 3 9, 3 चौक 12। ओके, अब देखो ये 3 से 15 को 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 3 पंजे 15, 5 ज़रब 4 कर दो 5 इंटू 4, 5 4 ज़र 20। ये क्या आ गया आपका आंसर 20 आ गया है बिग साइड, ये आपका आंसर आ गया है। लिख लीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, उसमें सोचने जैसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी फ्रेंड्स, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा सॉल्व कर लेना है बच्चों। ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि DEF एंड ट्रायंगल ABC एंड DEF दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और बता रहा है कि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। जब तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, जब तीनों भी ज़िले मुतमासिल होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसके तीनों जाविये भी बराबर हो जाएंगे, मुतमासिल हो जाएंगे, मतलब हर एक जाविया 60 दर्जे का हो गया। ईच एंगल 60 डिग्री का, 60 60 60 180 होना चाहिए। तो ये तीनों भी एंगल दिए हुए हैं, है ना, तो तीनों भी एंगल के तहत हमको कर देना है उसको जा आजमाइश की बिना पर। ओके, इक्विलैटरल मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, अभी हमको पता है क्या करना है। यहाँ पर हवाला दे दीजिए मुसल्लसों के, मुतशाबा मुसल्लस के रकबे। ओके, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो हम सिंपल से सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आंसर आपका शॉर्ट भी हो जाए, सिंपल भी हो जाए, एकदम बड़ा भी ना हो जाए और सारी चीज़ें भी आ जाए। ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारी चीज़ें छोड़कर एकदम शॉर्ट बनाया गया, वैसा भी ना हो। ओके, अब देखिए हम इसको कैसा करेंगे बच्चों, 10 अपॉन 10 कर देंगे ना। ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जैसे AB बताया गया है और फाइंड क्या कर लेना है, DE फाइंड कर लेना है। ओके, ये DE फाइंड कर लेना है, उसमें देखिए DE फाइंड कर लेना है। ABC अपॉन DEF ऐसा दिया हुआ है ना, ABC अपॉन DEF, ये ABC और DE और AB। देखो AB और DE मतलब फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर लिख सकते हैं आप AB स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये कहाँ से लाए हमने, देखो फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर यही दिस इज ओनली गिवन AB एंड DE, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। अब यहाँ की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर ABC अपॉन क्या है 1:2, मतलब 1/2, 1/2 रखेंगे। इस ये 1/2 कहाँ से लाए हमने, 1/2 यहाँ से लाए, क्वेश्चन से वो जो यहाँ पर रखना था हमने यहाँ पर रख दिया उसको वैल्यू। ओके, अब देखो बच्चों AB की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 का स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। अब देखिए हम क्या कर लेंगे यहाँ पर कि 1/2 तो सेम लिखेंगे बच्चों, स्क्रीन में आपको नज़र आता ही होगा, यस नज़र आता है, थोड़ा सा आपको स्क्रीन में ऐसा कर देते हैं तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का मुरब्बा कितना होता है बच्चों 16 होता है, ये DE स्क्वायर लिख दो। ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो, D स्क्वायर इज इक्वल टू या फिर आपको क्या कर देना है, D का इसका स्क्वायर रूट निकाल भी कर सकते थे आप, डायरेक्ट भी कर सकते। देखिए D स्क्वायर ये इंटू 1 हो जाएगा ना, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रब ये देखो तिरछी ज़रब हो जाएगी, DE ज़रब 1, 16 ज़रब 2, यहाँ पर लिख दो 16 ज़रब 2। तो D इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट होता है, जज़रुल मुरब्बा होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 16 ज़रब 2, है ना। स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है क्या, यस नज़र आ रहा है ना। देखिए D इज इक्वल टू ये हमने कहाँ से लाए, ये निकल गया ना, ये निकल गया तो यहाँ पर जज़रुल मुरब्बा आ गया। 16 का जज़रुल मुरब्बा इतना कर दीजिए, सिर्फ 16 का जज़रुल मुरब्बा 4, ओके, और ये √2, ये इसका जज़रुल मुरब्बा नहीं आएगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, √2। दिस इज द आंसर। ओके, सी बैक साइड आंसर कंपेयर कर दो, ये 4 √2 है।
तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, लास्ट क्वेश्चन है 7th वन क्वेश्चन, और फिल इन द ब्लैंक से वो भी कर लेते जल्दी जल्दी। सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक से हाफ क्वेश्चन हमने लिखे हैं। अब देखिए पहले हमको क्या कर लेना है इसमें, इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है वो देख लीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ये बता रहा है कि पी क्यू इस पैरेलल, मुतवाजी है डी के। पी क्यू कहाँ है, देखिए ये इसके मुतवाजी है बता रहा है, और ट्रायंगल पी क्यू एफ, मुसल्लस पी क्यू एफ 20 दिया हुआ है, पी क्यू एफ ये इसका एरिया दिया हुआ है, और पी एफ कितना बता रहा है, मतलब ये पी एफ ये इसका डबल बता रहा है, मतलब ये x है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। कैसे पता चला, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 2dp, मतलब dp का डबल होना चाहिए, यहाँ पर बता रहा है, मतलब ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ पर बता रहा है कि लेट द dp इज x, सो pf इज इक्वल टू 2x, है ना, ये सब बता रहा है। हम dp प्लस क्या लिखेंगे, dp प्लस pf लिखेंगे यहाँ पर pf, फिर क्या आ जाएगा, dp की वैल्यू कितनी है, देखो x है, pf की वैल्यू कितनी है, 2x है, क्योंकि 2 + 1 3x आना चाहिए, आंसर पहले से दिया हुआ है, 2 + 1 बस मैच कर लेना है, आपको समझ के लिखना है। FDE, देखिए FDE ये जाविया, ये एंगल किसके सिमिलर रहेगा, ये इसके रहेगा, FPQ, यहाँ पर लिख लेते हैं FPQ, ये क्यों रहेगा, देखो क्या रहेगा बच्चों, ये FPQ है, ये FPQ। अगर आपको स्क्रीन में क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है तो फिर से हम लिख लेते हैं इसको, क्या आएगा बच्चों, FPQ। अब ये बता रहा है कि FDE सिमिलर मुतशाबा है FPQ के। अब देखिए वहाँ पर हम लिख लेते हैं, वहाँ पर हमको लिखने के लिए आपको स्क्रीन की उस तरफ जाना पड़ेगा हमको, ओके, फिगर भी दिखाई देनी चाहिए, इसको देख लेना। FED अपॉन FPQ, यहाँ पर ज़िला लिखना है, साइड्स लिखना है, 3x² हमारे पास 3x क्या आया था, देखो DF आया था इधर, तो इधर लिखेंगे हम DF लिखेंगे, ओके, DF² अपॉन 2x हमारे पास क्या है, देखो PF है, यहाँ पर लिख दो PF का स्क्वायर, मतलब ये DF की वैल्यू 3x आनी चाहिए, PF की वैल्यू 2x आनी चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखिए हमको क्या कर लेना है, देखिए बच्चों थोड़ा सा स्क्रीन को इधर ले लेते हैं, ओके, देखो बच्चों अभी क्या कर लेना है हमको, स्क्रीन पे देखिए FDE इज इक्वल टू 9/4, दिस इज गिवन ऑलरेडी, मतलब ये सब दिया हुआ है, हमको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, सिर्फ हमको क्या कर लेना है, कॉलम में भर देना है। ये 9/4 FPQ, ये देखो ये FPQ हमारे पास कहाँ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है ये, 20 है, वी विल पुट हियर 20, यहाँ पर 20 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, ये कहाँ से लाए हमने 20, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है सवाल में। अब 4 से इसको तकसीम कर दो, 4 × 4, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 9 × 5 ये दोनों का ज़रब होता है ना, 9 और 5 का ज़रब कर दो, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, बिल्कुल इजी है, ओके। अब देखो यहाँ पर हमको सिर्फ माइनस कर देना है, FDE यानी ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, इसमें से माइनस कर देंगे। FDE अभी जो वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई है, 45, यहाँ पर 45 रख दो, माइनस FPQ पहले से दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन, दैट इज़ 20, यहाँ से माइनस कर दो, 5 - 0 5, 4 - 2 2, 25 आ जाएगा। उसकी यूनिट ऑल्सो गिवन इन दैट, यूनिट वगैरह सब दिया हुआ है, मुरब्बा इकाई डाल दीजिए उसमें तो भी चलेगा, मीन्स स्क्वायर यूनिट ऐसे दिया हुआ है, स्क्वायर यूनिट मुरब्बा इकाई, ओके। ये आपको स्क्रीन में नज़र आता ही होगा। ये 7 क्वेश्चन हो गया आपका, एक्सरसाइज 1.4 इसी तरह से बच्चों कंप्लीट हो गया है। तो अभी आपको क्या कर लेना है, वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।